यूएई में ये अचानक इतनी सख्ती क्यों कर दी गई है? कौन से ऐसे स्क्रीनशॉट लेकर लीक करने के वाक़यात रिपोर्ट हुए जिसके बाद ये इतना सख्त कदम जो है वो उठाया जा रहा है, जो कि अच्छा भी है? सुबह खैर जी, बिल्कुल मुत्तहिदा अरब इमारात में जो साइबर कवानीन है वो 2024 और 2026 का ऑलरेडी इत्तलाक जो है वो मौजूद है। ताहम गुज़िश्ता चंद माह में जो केसेस सामने आए हैं उसके बाद इसमें बहुत सारी गिरफ्तारियाँ हुई और बहुत सारे रिपोर्ट हुई केसेस, तो उसके बाद जो है वो खबरों की ज़ीनत बनना शुरू हुई। तो बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई, जिसके बाद जो है वो इस कानून को वाज़ेह तौर पर दोबारा लोगों को पेश किया गया कि अगर इसके तहत आपको खिलाफ वर्जी करते तो आपको इस किस्म की पाबंदी का या जुर्माने का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। सही। अच्छा, ये भी बताएगा, ये कवानीन सिर्फ अमाराती शहरियों के लिए है या वहाँ मुकीम तारिकीन वतन और सयाहों पर भी इस पाबंदी का इतलाक होगा? नहीं जी, यूएई का कानून, कोई भी कानून है वो किसी वाहिद फर्द या वाहिद शहरियत के लिए नहीं होता, बल्कि जो जो लोग यूएई में मुकीम होते हैं उन तमाम पर ये कानून बिला किसी तफरीक के लागू होता है, या वो इमाराती शहरी हो या वो किसी भी नेशनलिटी का हो या किसी एज ग्रुप का भी हो, उस पर इसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि जो कानून है वो तमाम लोगों के लिए वाज़ेह तौर पर अपनी रास्ता बनाता है। और अगर आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो यकीनी तौर पर कानून जो है वो हरकत में आकर आपको इसके खिलाफ जो है वो पाबंदियों, और अगर आप गैर मुल्की शहरियत और डिपोर्टेशन का भी सामना करना पड़ सकता है। अच्छा इमरान, हमें ये बताइएगा, एडमंस के हवाले से बड़ी तशवीश है कि अगर एडमन जो है वो मौजूद नहीं है, एक्टिव नहीं है पिछले कुछ दिनों से, तो कोई उसके अंदर मौजूदगी में इस तरह का इलीगल कंटेंट शेयर कर देता है ग्रुप में, तो क्या तब भी एडमन के खिलाफ कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, यकीनन यूएई का कानून जो है इस मामले में काफ़ी सख्ती कर रहा है कि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, और बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे भी हैं जिनके एडमिन जो है वो यूएई छोड़ गए या वो व्हाट्सएप इस्तेमाल करना भी छोड़ गए। तो हम अब ऐसे अगर आपके नाम पर कोई व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है तो यकीनी तौर पर आपको या तो उस पे सख्ती करनी पड़ेगी या वो व्हाट्सएप ग्रुप आप खत्म कर दें, क्योंकि यूएई में ऐसे केसेस सामने आए हैं कि अगर आप किसी मिसाल के तौर पे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कोई फॉरवर्ड एंड शेयर करता है कुछ चीज़ इन्फॉर्मेशन, और वो यूएई कानून के मुताबिक अगर आप कुछ चीज़ फॉरवर्ड करते हैं तो वो किसी दूसरे की तहरीर या फोटो नहीं मानी जाएगी, बल्कि जिस शख्स ने वो फॉरवर्ड की होगी या जिस ग्रुप में फॉरवर्ड की होगी वो उन्हीं की तहरीर या उन्हीं की फोटो शुमार की जाएगी। तो उन पर कानून का जो इतलाक होता है, आप अदालत में जाके ये नहीं कह सकते कि हमने रिसीव की और हमने आगे फॉरवर्ड की, क्योंकि यूएई का कानून फॉरवर्ड को नहीं मानता। वो कहता है जो जिस बंदे ने जो चीज़ शेयर की है और जिस ग्रुप में शेयर हुई है वही इसका जिम्मेदार। तो यकीनी तौर पर एडमिन्स के की जिम्मेदारी जो है मजीद बढ़ गई अब ऐसा, क्योंकि इसमें एक और चीज़ ये भी होती है कि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वो यहाँ पर जॉब्स के लिए बन जाते हैं और फिर वो मिस यूज होते हैं। ऐसे भी बहुत सारे, ना सिर्फ सेफ्टी सिक्योरिटी बल्कि मिस गाइडिंग जो है, लोगों को वर्गलाया जाता है, लोगों को जॉब्स के नाम पर पैसे बटोरे जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए जिसके बाद केसेस तो सामने आए। अच्छा इमरान, इसका चेक एंड बैलेंस कैसे रखा जाएगा? क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है, कोई रॉन्ग नंबर से कोई ऐसे व्हाट्सएप बनाकर किसी को हरास भी कर रहा होता है, तो लोग प्रूफ के लिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं कि भाई इस पर एक्शन लें या इस तरह का कुछ हो, तो उस पर फिर क्या कानूनी कार्रवाई हो? देखिए, कानून तो बड़ा वाज़ेह है। अगर आप मिस इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, अगर आपको कुछ चीज़ आपकी तहरीर नहीं और आपकी फोटो नहीं, आपको इस इन्फॉर्मेशन का नहीं पता और आप सिंपली आपको किसी ने भेजी और आप उसको आगे फॉरवर्ड कर रहे हो, लेकिन आप ये दो मुख्तलिफ चीज़ें। अगर आप किसी चीज़ कंफर्म करना चाहते हो, यहाँ पर इदारे मौजूद हैं, वेबसाइट मौजूद है, गूगल ट्रैकिंग सिस्टम मौजूद है, आप उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन सिंपली अगर आप किसी चीज़ को 250 लोगों का ग्रुप है और उसमें डालते हैं और उसमें किस नीयत से डालते हैं, ये नीयत तो बाद में वाज़ेह होगी। इमरान, अच्छा सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जुर्माने की रकम तो 5 लाख दिरहम तक बताई जा रही है। अब सपोज बहुत सारी ऐप्स हैं जहाँ पे आपका मैसेज करते हैं वो डिसअपीयर हो जाता है। व्हाट्सएप में ऐसी सहूलत तो आप जब ऑन करेंगे फिर ही हो सकती है, अदरवाइज तो नहीं है। तो कोई कंप्लेनेंट होना ज़रूरी है इस चीज़ के लिए कि मेरे स्क्रीनशॉट का, मेरी गुफ्तगू के स्क्रीनशॉट लेकर उसका गलत इस्तेमाल किया गया है, या फिर जो रियासत है या ये समझा जाए कि जनाब वो आपके व्हाट्सएप पर भी मौजूद है? नहीं, व्हाट्सएप इंतजामिया के मुताबिक ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। इवन के व्हाट्सएप इंतजामिया खुद भी जो व्हाट्सएप दो लोगों के दरमियान जो व्हाट्सएप होती है वो नहीं देख सकती है। हाँ, अगर आपके खिलाफ रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट की बुनियाद पर अगर आप गिरफ्तार होते हैं या आपका खून कानून के हाथ में आता है, तो फिर वो चैट जो है देखी जा सकती है। लेकिन ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपकी व्हाट्सएप जो है वो इदारे देख रहे हैं, ऐसी कोई मालूमात नहीं। और व्हाट्सएप इंतजामिया जो है, तो बारहा ये कई केसेस में ये बात सामने आ चुकी है कि वो व्हाट्सएप जो है वो आपकी जो होती है दो लोगों के दरमियान की व्हाट्सएप है उसको पब्लिक नहीं किया जा सकता, और ना इवन के व्हाट्सएप इंतजामिया भी ये नहीं दे सकती है। जी।
अच्छा इमरान, अगर कोई इंसान गलती से, नादानी से समटाइम्स भी पोस्ट जो है वो फॉरवर्ड कर देता है, कोई मजहबी या सियासी पोस्ट भी समटाइम्स ऐसी होती है, तो क्या यूए के साइबर क्राइम इन हसास मौज़ूआत पर कोई ख़ास गाइडलाइन दे रहे हैं, बता रहे हैं? जी बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन तो जैसे हम भी बैठ के इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन तो हर प्लेटफॉर्म पर लोगों को दी जा रही है, लेकिन अगर आपने चीज फॉरवर्ड कर दिया तो फिर हम इस पर ये नहीं कह सकते कि आपने गलती से फॉरवर्ड किया, क्योंकि शेयर करने के लिए एक बटन मौजूद होता है, उस पर जाकर या कॉपी पेस्ट करके आप शेयर करते हैं, तो ये तो मैं समझता हूँ कि नादानी वाली बात नहीं है कि आप कुछ चीज शेयर कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर होना चाहिए कि आप जब कुछ चीज शेयर करें तो जिम्मेदारी का एहसास करें। यूएई गवर्नमेंट हमेशा लोगों को ये कहती है, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में बल्कि ये होना चाहिए कि आप जिम्मेदारी का एहसास करें। जब भी आप कोई चीज फॉरवर्ड करें, तो हम बहुत सारे लोग होते हैं उन्होंने चीज पढ़ी भी नहीं होती, वो चीजें आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और या उनको बाद में एहसास होता है ये तो हमने गलत चीज शेयर कर दिया। तो अब यूएई के शहरियों को, रेजिडेंट्स को बड़ा मोहतात होना पड़ेगा। आप यूएई में मौजूद हैं और आपने कोई भी गलती की तो गलती की बिल्कुल गुंजाइश मैं समझता हूँ नहीं है। बिल्कुल, पाकिस्तानी भी हैं और जितने भी लोग यूएई में मुकीम हैं उन्हें इस चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है खुद से, और एहतियात करनी चाहिए। कोई भी चीज़ आप चाहे आप उसको क्रिएट करके आप उसे आगे भेज रहे हैं या फिर आप उसे रीपोस्ट कर रहे हैं, तो फिर भी जनाब आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत भारी जुर्माने जो हैं वो भी हो रहे हैं और उसके बाद आपको जनाब जेल भी जाना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया इमरान यूसुफजई आपके वक्त का।